हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 19th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु रामचंद्र की सेवा में निकले हुए हनुमान किस प्रकार वो छलांग लगाकर जब समुद्र को पार करते हैं, उसको पार करने के पश्चात किस प्रकार की शिक्षाएं या लेसन्स हम गेन कर सकते हैं, ये पूरे हनुमान की लीला से। अब हनुमान को अगर हम ठीक से देखने का प्रयास करेंगे, इतने उत्साह में वो सेवा करते हैं श्री रामचंद्र का, तो सर्वप्रथम गुण किसी के व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, वह है आत्मविश्वास का। हर एक व्यक्ति को कुछ भी जीवन में हासिल करने के लिए या प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को कम से कम क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिकेट के टीम हुआ करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो जो ऑस्ट्रेलिया जो टीम है ये परफॉर्म तब कर पाती थी जब वो इतनी जबरदस्त उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ करती थी कि बाकी टीम कितना भी क्यों ना खेले, कैसे भी क्यों ना खेले, उनको आत्मविश्वास था कि हम जीतेंगे। और परिस्थिति जब बहुत गंभीर हो, परिस्थिति जब बहुत प्रेशर सिचुएशन हो, और प्रेशर सिचुएशन में कैसे व्यक्ति परफॉर्म करता है उतना वो उत्तम आता है। परिस्थिति जितने विरोध हो, परिस्थिति जितनी कठिन हो, उसमें से उभर कर जो व्यक्ति ऊपर आता है उस व्यक्ति को महान बताया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी पूरा विश्वास था उनको अपने ऊपर, उसका खुद के ऊपर इतना आत्मविश्वास रखने का मुख्य कारण ये भी है कि हनुमान जी निरंतर प्रभु राम का नाम लेते थे। तो हमारा विश्वास का मुख्य चीज क्या है? भगवान के शक्ति का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय और भगवान पर पूर्ण विश्वास और हमारा स्वयं का आत्मविश्वास, ये दोनों चीज एक साथ होने के कारण हम भगवान का आश्रय निश्चित रूप से ले सकते हैं। अब देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर आत्मविश्वास भी चाहिए तो कोई ना कोई मेंटर चाहिए। हमने क्रिकेट के जगत में भी देखा है कि एक खिलाड़ी हुआ करते थे इंग्लैंड के, वन डाउन खेलते थे, उनका नाम था जोनाथन ट्रॉट। वो एक बार ऑस्ट्रेलिया के दौरा में गए थे और बहुत टैलेंटेड थे, पर मानसिक दृष्टिकोण से बहुत ही कमजोर थे और वे बीच टूर में ही निकल गए। टूर के बीचों बीच वो निकल गए और कहे कि मुझसे नहीं झेला जा रहा है, मुझको नहीं होगा। और हमें ये भी देखते हैं कि जब परिस्थिति प्रेशर सिचुएशन में आता है तो बहुत सारे टीम और बहुत सारे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रीका जब 22 साल के बैन के बाद जो एपार्थाइड प्रैक्टिस होता था उनके देश में रंग भेद का, उसके पश्चात जब वापस क्रिकेट के जगत में आए तो 92 का वर्ल्ड कप हो, 96 का वर्ल्ड कप हो, 99 का वर्ल्ड कप हो, 2003 का हो, 7 का हो, 11 का हो, 15 का हो, जब भी परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती थी प्रेशर में, वो चोक हो जाते थे, अर्थात उनसे होता नहीं था। अब इस परिस्थिति में आप देखिए कि किस प्रकार यहां पर जो दक्षिण अफ्रीका जैसी खिलाड़ी है वो चोक करते थे गंभीर परिस्थिति में। वैसे ही एक जमाइका के एथलीट है जिनका नाम है असाफा पॉल, तो बहुत ही अच्छे दौड़ लगाते थे, तेज दौड़ते थे, परंतु उनकी समस्या क्या थी? जब भी वर्ल्ड चैंपियनशिप आता था या जब भी ओलंपिक गेम्स आते थे, फाइनल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, हीट्स में, सेमीफाइनल, क्वार्टर्स में, सेमीफाइनल में, पर फाइनल में पहुंचते ही हार जाते थे। उनके चेहरे पर एक तनाव दिखता था, उनके चेहरे को देखते ही, मुख को देखते ही आपको लगता था कि ये कुछ करने नहीं वाला है। तो कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं पर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। अब वानर की सेना में बहुत सारे लोगों के पास गुण था, टैलेंट था, पर सब लोग समुद्र को लांघने का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। परंतु हनुमान जी इसको पूर्ण रूप से हैंडल कर पाए। ऐसे गंभीर परिस्थिति में भी श्री हनुमान जी ने वो छलांग लगाया और छलांग लगाते वक्त पूरे जंप में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि उनको कहीं थकावट हो रही है, उनको कहीं ऐसा विचार आ रहा है कि कभी रुक जाओ या गिर जाओ तो क्या होगा, अगर ये मैं जा नहीं पाऊँ उस पार तो क्या होगा। तो इस प्रकार के नकारात्मक विचार कभी नहीं आए। जो महान लोग होते हैं उनको अपनी क्षमता पर विश्वास होते हैं और भगवान पर भी विश्वास होता है और वो रिस्क टेकर रहते हैं। थोड़ा सा जोखिम उठाने में कोई अपने आप को पीछे नहीं हटते हो।
अब हम सब सर्वप्रथम देखते हैं कि साधक के जीवन में उसको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक चुनौती पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है। अर्थात इस जगत, भौतिक जगत से भगवान श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करना है, तो उनके चरणों को अगर हमको प्राप्त करना है तो मार्ग क्या है? मार्ग क्या है? सर्वप्रथम आत्मविश्वास होना चाहिए, श्रद्धा की पूर्ति होनी चाहिए, और श्रद्धा जब होगा व्यक्ति तब कार्य कर पाएगा। और दूसरा कार्य जो हम सीख सकते हैं लेसन, वो है हमको हमेशा देखना है कि हमारे जीवन में एक संघर्ष रहेगा, सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो हमेशा हमारे पास जामवन जैसे अगर महान विद्वान लोग हो जो हमको सकारात्मक विचार दे। अब इस कोरोना के परिस्थिति में, लॉकडाउन में नकारात्मक विचार बहुत है, नकारात्मक, जगत पूरा दुख के सागर में डूबा हुआ है। तो सकारात्मक केवल कौन दे पा रहे हैं? जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रवचनकार, भक्त लोग, हम सबको प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे ये आया है वैसे निकल भी जाएगा। उसी प्रकार जीवन के इस परिस्थिति में जैसे हमको समझ में आ रहा है कि कुछ काम नहीं आ रहा है, केवल और केवल अंदर बैठकर हमको स्वयं की सुरक्षा करनी है, क्वारंटाइन होना है, किसी से मिलना नहीं है, उसी प्रकार जीवन भर या जीवन के अंत में ऐसा भी हो सकता है कभी कि ऐसी परिस्थिति आएगी जब हमारा कोई सहायता नहीं कर पाएगा, उसे कहते हैं मृत्यु। तो मृत्यु के समय भी हमको श्री रामचंद्र का आश्रय और श्री कृष्णचंद्र के आश्रय के अलावा कोई भी सहायता नहीं मिल सकती, कोई भी सहायता कर नहीं सकता है। तो भगवान करुणा के वश हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे उनका आश्रय लेना है, और उनका आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। अब हर एक व्यक्ति के जीवन में एक तो पहला आंतरिक संघर्ष आता है, और जामवन जैसे गुरु हमारे जीवन में आकर हमको मार्गदर्शन दिखाते कि रामचंद्र की जो सेवा है उसको पूर्ण कर पाए। दूसरा जो है वो है समुद्र को लांघते हुए बहुत बार हमको ऐसा भी लग सकता है, या हनुमान को, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, पर हनुमान जी स्वयं को केवल निमित्त मात्र या इंस्ट्रूमेंट समझते थे। वो स्वयं को श्री रामचंद्र के धनुष का बाण समझते थे, और रामचंद्र जिस दिशा में, जो धनुर्धर होता है, जिस दिशा में बाण छोड़ना चाहता है, तीर छोड़ना चाहता है, तीर को वहां जाना पड़ता है, तीर खुद नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे कहां जाना है। उसी प्रकार रामचंद्र के बताए हुए मार्ग पर हनुमान जी चलते हैं, और बिना कोई डर के, बिना कोई रुकावट के, पूर्ण आत्मविश्वास से वो छलांग लगाते हैं। अब साधका के जीवन में तीसरा जो रुकावट आ सकता है या सीख ले सकते हैं वो है मानसिक रुकावट। मानसिक रुकावट माने, अभी समझिए कि हमको बहुत बार ऐसा लगने लगता है, कुछ स्वप्न आने लगते हैं कि जैसे समझो सोने का एक पहाड़ हो, और वो सोने का पहाड़ का अर्थ क्या है? प्रलोभन आना, आराम करने के लिए कहना, मानसिक थकान। भक्ति करते करते कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि बहुत वर्ष हो चुके हैं, कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, क्या करते रहना है कि नहीं, ये सच्ची में कुछ रिजल्ट देने वाला है कि नहीं। तो इस प्रकार ये प्रलोभन, आकर्षण जो हमारे जीवन में आता है वो मैनक पर्वत के तरह है, जो हमको पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इस जगत में ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, डिस्टिंक्शन, ये सब जो है ना व्यक्ति को अपने गोल से हटाता है। जितने भी बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हुए हैं, वो जो भी सफल हुए हैं, वो सफलता के बाद आसमान पर चढ़े नहीं है, नम्र रहकर जमीन पर पाँव रखा है उन्होंने, और आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनको पता है जितनी प्रशंसा अभी हो रही है उतना ही डांट फटकार हमको मिलेगा मीडिया के मार्ग से जब हम परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जागतिक स्तर पर और भौतिक स्तर में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जब तक अच्छा कर रहा है, प्रशंसा करने वाले करोड़ों होते हैं, ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को पता था कि सेवा मुझको मिला है रामचंद्र का, और मुझको ही अंगूठी दिया है, और मैंने जंप भी ली है बढ़िया सी, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स हो जाऊँ, और मैं ये सोचने लगूँ कि मैंने बहुत अच्छा कूद लिया है, बहुत अच्छा जंप लिया है, थोड़ा आराम तो मैं डिजर्व करता हूँ, थोड़ा आराम तो मेरे लिए होना ही चाहिए, इतना मेहनत करके अभी और बहुत लंबा जाना है, तो वो व्यक्ति जीत नहीं सकता है। उदाहरण समझिए भौतिक जगत के उदाहरण से, कि समझो कोई क्रिकेट खेल रहा है, और क्रिकेट जो खिलाड़ी है उसने शतक बना दिया है, पर टीम अभी तक जीती नहीं है, और शतक बनाने के बाद व्यक्ति खुश होता है, सबको अपना बैट दिखाता है, सबका अभिनंदन प्राप्त करता है, परंतु ये भूल जाए कि सेंचुरी मारना गोल नहीं था, टीम को जिताना है, चेस कर रहे हम, तो उसको वो दिमाग में रहना चाहिए। उसी प्रकार से हनुमान जी ने जंप लगाया,
और उनके दिमाग में पूरा है कि यहाँ पर नहीं रुकना है, हमको लंका पहुंचना है, लंका पहुंचकर सीता माता को खोज निकालना है और खोज करके तुरंत आकर वहां पर जो तपस्या कर रहे वानर है उनको जाकर प्रोत्साहन देना है, उनको जाके मोटिवेशन देना है। वो एक पाव पर खड़े हैं सब करोड़ों वानर, इसी प्रतीक्षा में कि कब आएंगे हनुमान जी। करोड़ों लोगों की अपेक्षा, क्रिकेट के फील्ड में मैक्सिमम ईडन गार्डन में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, बड़ा से बड़ा स्टेडियम में 1,20,000, 1.5 लाख, चलो 2 लाख भी पकड़ लो। यहां पर तो करोड़ों करोड़ों लोग अपेक्षा कर रहे हैं। समुद्र के तट पर और किष्किंधा क्षेत्र में तो कितने लोग रुके हुए हैं, वो तीनों पार्टी वहीं पर है जो उत्तर और पश्चिम और पूर्व दिशा में गई थी। तो सबकी आशा केवल एक व्यक्ति पर, तो क्या प्रेशर सिचुएशन है और किस प्रकार से हनुमान ने इस प्रेशर को हैंडल किया, वो सबसे बड़ा हमारा लेसन है सीखने का। अब जब सुरसा उनके सामने आती है तो हमको बहुत बार नम्र होने की आवश्यकता है। जब सुरसा अपने साइज को बढ़ाए जा रही थी तो इन्होंने क्या किया, हनुमान जी विशाल है और कोई भी बड़े योद्धा को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है, परंतु किसी के साथ लड़ाई क्यों करे जब छोटे छोटे मार्गों से हम निकल सकते हैं बाहर। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, उन्होंने तुरंत अपने आप को छोटा किया और उनका जो कंडीशन था जो ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया था, ये सुरसा जो थी वो जो देवताओं के जो सर्प है उनकी माता थी और उनके भीतर जाकर बाहर आ गए। तो उसी प्रकार बहुत बार हमको हमारी हर एक प्रकार की शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, हर जगह नम्रता की आवश्यकता है। खास करके गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत क्या है, ज्ञान के स्तर पर तर्क वितर्क करने में भी हम विश्वास नहीं रखते। हमारा विश्वास क्या है, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना है और ये सबसे दूर रहने के प्रयत्न करना है। इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है श्री वृंदावन में जब रूप गोस्वामी और जब वो दिग्विजय पंडित जी आते हैं और वो प्रयत्न करते हैं कि जीव गोस्वामी के साथ चर्चा करे, तो जीव गोस्वामी को लगता है कि रूप गोस्वामी का नाम रखना है हमको और उनको हरा देते हैं। तो रूप गोस्वामी उनको कहते हैं कि आप यहीं इसी समय आप वृंदावन से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी को प्रेम नहीं था, पर वृंदावन का मूड क्या है, ये सब प्रतियोगिता, ये द्वेष, ये बड़ा दिखाना स्वयं को, इस सब से बाहर निकाल कर हमको केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्ति करने पर गोल रखना है। और जब वन फोकस्ड अटेंशन है व्यक्ति का, तब कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा है, बाजू वाला क्या बोल रहे हैं, विकेट कीपर क्या बोल रहा है, बॉलर क्या दिखा रहा है, एक्शंस क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बैट्समैन को केवल बॉलर के हाथ पर ध्यान देना है, वो फिंगर्स पे ध्यान देना है, अगर स्पिनर है तो रिस्ट पे भी ध्यान देना है, और उसका रिलीज के वक्त देखना है कि भाई ये गुगली डाल रहा है या स्लोअर बॉल डाल रहा है या बाउंस करने वाला है, उसके अनुसार उसको बैट करना है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को आसपास होने वाले चीजों से ज्यादा फोकस जो है श्री कृष्ण का चरण को प्राप्त करना है, उस पर हमारा ध्यान निरंतर होने की आवश्यकता है। और उसमें हमको कभी नम्र भी बनना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि हम हार गए। और उनके नम्रता के कारण हनुमान जी से प्रभावित होकर, इसको कहते हैं बुद्धि का उपयोग किया पूर्ण रूप से हनुमान ने। फिर आगे साधक के जीवन में और एक बहुत बड़ी ये शिक्षा आ सकती है कि हम जब भक्ति करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि हम साधकों के साथ भक्ति कर रहे हैं, तो हम तुलनात्मक हो जाते हैं। कंपेयर, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, ये कैंसर ऑफ माइंड है। ये तो तुलना करते रहना। तुलना अगर प्रगति के लिए है तो कोई बुरी बात नहीं है, पर बहुत बार हम तुलना, कंपैरिजन किसी को खींचने के लिए करते हैं। और समझो हमसे कोई उत्तर हो तो हम उसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा है, इसने चीटिंग किया, वो किया। जो जितने भी स्पोर्ट्स फील्ड के लोग होते हैं वो बाकी वाले टीम को कहते हैं कि आपने ये किया, बुरी तरह खेला, वैसे खेला। तो ऐसे लोगों को कोई प्रशंसा नहीं करता है। जिस खिलाड़ियों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, हारने के बाद भी वो हाथ मिलाते हैं, उनको महान माना जाता है। अब तीसरा है कि कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तीसरा है कंप्लेन कि मेरे में ये कमी थी, मेरे में ये फैसिलिटी कमी थी। हनुमान जी ने कुछ भी नहीं पूछा जामवन से और वानरों से कि जाते वक्त कम से कम बीच रास्ते में प्यास वगैरह लगेगा, थोड़ा पानी का बोतल तो दो, भूख लगेगा कुछ खाने के लिए, कुछ फरसान वगैरह तो दो, नाश्ता तो दो, कैसी उड़ान भरूं, वहां जाके खाऊं क्या, उधर लंका में जाके खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, मेरा आता पता है, टिफिन तो पैक करो। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई भी इच्छा नहीं,
केवल सेवा पर फोकस और भगवान के श्री रामचंद्र के पर पूर्ण विश्वास रखकर हनुमान ने वो छलांग लगाई। और जो सिमिका है वो द्वेष को रिप्रेजेंट करती है, एनवी को। और वो द्वेष क्या है? अपने से ऊपर उठने वाले व्यक्ति को हमको सहन नहीं होता है। पर वही द्वेष परिवर्तित होता है जब किसी को नीचे खींचने में, तो बहुत ही गंदे रूप में परिवर्तित होता है वो। अगर जलन माने क्या कि अगर कोई व्यक्ति, आपका नेबर कोई नया कार लाया तो आप उसको देखकर आपको जलन होता है, और जलन स्वाभाविक रूप से बद्ध जीवात्मा में होता ही रहेगा। पर द्वेष का अर्थ क्या है? जब वो कार के फ्रंट ग्लास को आप पत्थर उठाकर मार दो और फोड़ दो, और उसके फूटने के बाद आपको सबको पता है कि कितना नुकसान होता है, तो ऐसा उसको कहते हैं द्वेष। तो इनको सिमिका ऊपर से खींचने लगते हैं नीचे। तो इस जगत में हम देखते हैं कि बहुत बार एक क्रैब साइकोलॉजी होता है, खेकड़ों का साइकोलॉजी। वो जॉब में हो, घर में हो, परिवार में भी बहुत जगह होता है, और एक बिगर फैमिली सर्कल कम्युनिटी में होता है कि व्यक्ति प्रयत्न करते हैं कि सदा सदा किसी ना किसी को खींचते रहे नीचे। हमको प्रयत्न करना चाहिए कि एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दें। कृष्ण के जो मित्र थे गोप, कृष्ण की ओर तेजी से दौड़ते थे और हर एक फर्स्ट आने का प्रयत्न करता, और तेज आने का प्रयत्न करता था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुझसे और तेज दौड़कर ये मेरा जो मित्र है भगवान के कृष्ण के पास पहले पहुंच जाए। तो विचार कीजिए, ये भावना है, ये स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कोई गलत नहीं है, पर कंपटीशन राइट मूड में और सही तरीके से करने की आवश्यकता है। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस हनुमान से सुंदर सीख जो हमने सीखी है कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सर्वप्रथम आत्मविश्वास, और दूसरा हमको ऊपर के जो पावर्स है उनको प्रार्थना करनी चाहिए। सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप ठीक से कभी स्पोर्ट्स को देखे हो तो तेंदुलकर जब भी शतक लगाते थे ऊपर की ओर देखते थे और धन्यवाद व्यक्त करते थे। वही नहीं, अनेक खिलाड़ी। इसका अर्थ क्या है? सेंचुरी मैंने मारा है, इसके लिए धन्यवाद भगवान। तो इस प्रकार की मानसिकता हमारी होनी चाहिए कि हम ही सब कुछ नहीं है। हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि हम खेलते हैं तो कट लगकर कोई कैच ड्रॉप करता है, रनआउट का कोई चांस मिस करता है, एम्पायर कभी गलत डिसीजन देता है, तो हमको बहुत बार भाग्य भी साथ देता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जितनी भी सफलता है, जैसे हनुमान जी जागतिक स्तर पर 1287 किलोमीटर का जंप लगा रहे हैं, तो ये कभी होने नहीं वाला, उनको मालूम है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉरएवर। तो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को करने के बाद भी जब वो लंका पहुंचते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा नाचने नहीं लगते, अरे मैंने पार कर दिया, अरे क्या बड़ा रिकॉर्ड किया, अरे अभी आराम करता हूं। नहीं, आगे बढ़ते। और जैसे नीचे उतर गए तो जीवन में देखिए आपकी भावना कुछ भी हो, भौतिक जगत का नियम क्लियर है। जैसे ही लंका पर या समुद्र पार करके अपने चरण को रखते ही एक व्यक्ति पीछे से कस के लात मारता है। लात मारते ही हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं, और हनुमान जी विचार अपने पोजीशन में आ जाते हैं कि अभी उसको मारना है। अभी हनुमान जी थोड़ी ना कोई पीछे से लात मारेगा तो सहन करेंगे, तो उठकर खड़े होकर मारने की पूरी तैयारी करते हैं। तब वो देखते हैं, अरे मृत्यु के देवता यमराज जी, आप बंधे क्यों हो? आपको किसने बांध के यहाँ पे रखा है? तो यमराज जी बताते हैं, क्या बताओ हनुमान, कि ये रावण मुझे यहाँ पर बांध कर रखा है, और जो भी व्यक्ति बिना बताए यहाँ पर आएगा तो उसको मृत्यु दंड देने के लिए मुझको खड़ा किया है, पर मैं आपको दे नहीं पाया मारने के बाद भी। मतलब इससे क्या पता चलता? आप चिरंजीव हो, आप राम के भक्त हो, आप शाश्वत काल तक जीते रहो, कृपा करके मुझे इस बंधन से निकालो। तो हनुमान जी इस बंधन से निकालते उनको, और वो समय मिलते ही दौड़ पड़ते हैं। सबको मृत्यु से डर लगती है, मृत्यु से किसको डर नहीं लगता है? पर रावण इतना भयानक राक्षस है कि यमराज को भी बंदी बना दिया वहां पर। तो हनुमान जी देखते हैं कि कितनी दुर्दशा कर दी है कि देवताओं की भी, और जो सब लोग डरते हैं उनसे, उनको भी बंदी बनाकर रख दिया। क्या प्रकार का रावण है, कितना दुष्ट है। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि गुफा से एक आवाज आ रही है, तो उस ध्वनि से, जो ध्वनि जिस दिशा से आ रही है उस दिशा से वो आगे जाते हैं और देखते हैं कि और कोई तो एक देवता है या नक्षत्र है, उनको उल्टा लटकाया दिया गया है। तो उल्टा लटकाने का देखते हैं कि ये कौन है, तो उनको थोड़ा समीप जाने का पता चलता है ये तो शनि जी है। तो शनि जी को छुड़वा कर वो कहते हैं, शनि जी आपके साथ ये ऐसे कैसे हो गया? तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि शनि किसी व्यक्ति पर 2.5 साल तक कम से कम अपनी दृष्टि रखता है, तो जिस शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए समझो वो समाप्त।
तो एक बार एक ज्योतिष के पास एक व्यक्ति जाता है और पूछता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है बताइए, लक्ष्मी वगैरह आ नहीं रहा है। तो पूरा वो बताता है, मार्ग क्या है सब बतलाते हैं, क्या करना है उपाय। तो उनको कहते हैं कि देखो अभी मेरी थोड़ा ये दे दो, क्या कहते हैं उसको, दक्षिणा। तो 100 रुपये तो दे दो। तो कहता 100 नहीं मेरे पास, 50 तो दे दो, 40 तो दे दो, ऐसा करते करते 10 रुपये तो दे दो। तो कहते 10 भी रुपये नहीं है। तो व्यक्ति उनको कहते हैं, ब्राह्मण जी अगर आपके पास 10 रुपये भी नहीं है तो आपका शनि भी क्या बिगाड़ेगा। पर शनि बहुत लोग का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, परंतु ये रावण इतने जबरदस्त बुद्धि लगाकर, शनि जब अच्छी दृष्टि कर रहा था रावण पर, उस समय में उनके लोक पर जाकर उनको बंदी बनाकर नीचे लाते और उल्टा लटकाते हैं और दृष्टि उनकी लंका से उस अलग दिशा में लगाते ताकि लंका पर तुम्हारी कभी बुरी नजर ना पड़े। तो शनि जिससे हम बचने का प्रयत्न करते हैं, और शनिवार के दिन सब तेल लेकर तैयार ही रहते हैं हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए, शनि जी के यहाँ पे जाने के लिए, ताकि हम इससे बाहर निकल पाए। ऐसे देवता को भी रावण इतना दुष्ट है कि उनको बंदी बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 प्रकार के पहाड़ों को, और चौथा अभी आने वाला है, उसको पार किया है हनुमान जी और उनकी सेना ने, और खास करके हनुमान जी ने। तो हनुमान जी के इस पार करने के इससे क्या हम सीख ले सकते हैं? तो सर्वप्रथम पहाड़ था वो विंध्या का रेंज, जहां पर बहुत बार उनको जल भी नहीं मिलता है, खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, परंतु उत्साह पूर्वक श्री रामचंद्र की सेवा वो करते रहते हैं, लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखकर। तो सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अगर भक्ति को प्राप्त करना है, भक्ति मतलब सीता देवी जो कि लंका में है, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को श्रद्धा, विचार और वैराग्य, श्रद्धा होनी चाहिए और विचार बहुत ऊंचे होने चाहिए, थॉट अच्छा होना चाहिए, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांसेंडेंटल होना चाहिए, दिव्य चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। और उसके बाद वैराग्य भी होना चाहिए ये सब छोड़ने का। पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों ही आता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहितुकम। तो हमको और अलग से वैराग्य निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री राम और कृष्ण का अगर हम सेवा करेंगे ध्यानपूर्वक, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ज्ञान, और ज्ञान क्या कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम मालिक नहीं है, हम दास है, हमारे स्वामी श्री कृष्ण है, श्री रामचंद्र है, और उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। तो वानर लोगों को इतनी भूख प्यास में भी प्राण जा रहा था, पर श्रद्धा नहीं छूटा राम से और सुग्रीव से। और जब श्रद्धा रहता है भगवान पर तो कृपा आती है, और कृपा किस रूप में आई? वह स्वयं प्रभा के गुफा के रूप में, जल मिला, फल मिला, आनंद को, इतना सुंदर शहर को देखने को मौका मिला, मायावी शहर को जो मायासुर द्वारा बनाया गया था। और फिर बाद में जो सबसे बड़ा टेस्ट आता है, तो विचार क्या चल रहे थे उस गुफा में? विचार ये नहीं चल रहा था कि चलो इधर ही रुक जाते, आराम करते, मस्त जबरदस्त जगह है, ऐसा कोई सिटी प्लान किया है क्या, तो वहां पर रुक सकते थे। पर उनके विचार क्या था? हमारा जो लक्ष्य है सीता माता को प्राप्त करने का, और जो सुग्रीव ने सेवा किया वो इंपॉर्टेंट है, हमारा आराम ये सब तो चलता रहेगा जीवन भर। तो विचार ऊंचे है, भगवान की सेवा। और तीसरा ये पहला ये, फिर उसके बाद दूसरा पर्वत आता है महेंद्र पर्वत, जहां पर श्री हनुमान के विचार केवल और केवल भगवान श्री राम पर है और उनका चिंतन भी राम पर है। और तीसरा पर्वत आता है मैनक पर्वत, और मैनक पर्वत पर जब पहुंचते हैं तब उनको आराम करने के लिए कहते हैं, पर वैराग्य का दर्शन करते हनुमान जी कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत बार जीवन में हमको थोड़ा सा ये दिखाने की आवश्यकता है कि हम आसक्त नहीं है, या उस पर प्रयत्न करना चाहिए। जितना हम जिस वस्तु और व्यक्ति से आसक्त रहेंगे, उतना ही पोटेंशियल है कि वो व्यक्ति उतना दुख दे सकता है। जिस वस्तु से हमारी जितनी आसक्ति है, उतना ही पोटेंशियल है उस व्यक्ति और वस्तु में हमको दुख भी देने का। अब इस प्रकार से सीख लेने के बाद ये तीनों पर्वत से, चौथा पर्वत जो है वो त्रिकुट पर्वत है, जिस पर हनुमान जी अभी तक पहुंचे नहीं है। और उस पर्वत के समिट पर या शिखर पर रावण का महल है। बाकी पर्वत के बेस पे और अन्य जगहों पे पूरी लंका शहर है, परंतु पर्वत के शिखर पर ये रावण का सुंदर महल है। और जब चमचमाती शहर को देखते हैं हनुमान जी, और देखते हैं कि किस प्रकार से आसपास पूरे शहर का पूरा सरकमफ्रेंस में
जल की दुर्ग बनाई गई है कि कोई क्रॉस ना कर सके, और उसमें ऐसे भयानक प्राणी थे कि व्यक्ति प्रयास भी करे तो प्राण निकल जाए उस व्यक्ति को, क्योंकि वो सब भूखे प्राणी थे। और फिर उसके बाद बहुत विशाल वन भी है, और उस विशाल वन को पार करना भी संभव नहीं है। और लंब और सुविल करके दो पर्वत थे, और देखते हैं कि किस प्रकार से वो यम को भगा दिए गए, तो शांतिपूर्वक वहां पर वो रक्षा करते रह गए, परंतु हनुमान को उन्होंने रोका नहीं। और हनुमान जी के मन में ये प्रश्न आने लगा, इतने बड़े सैनिकों का, लाखों सैनिक जो गार्ड कर रहे हैं उनको देखते हुए, और इतना दुर्ग सब निर्माण किया है, वानर सेना में मुझे, अंगद, नील और सुग्रीव को छोड़कर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। अरे बड़े बड़े देवता, शनि हो या अन्य देवता हो या यमराज हो, उनको यहाँ पर भीतर आने की परमिशन नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है। रामचंद्र कैसे ये विचार कर रहे हैं कि वो आएंगे यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे? तो देखिए, ऐसा नहीं कि साधक के जीवन में कभी प्रश्न आता नहीं है, प्रश्न आता है, पर वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करके, सेल्फ डाउट के ऊपर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता है। तो कभी कभी मन, बुद्धि की शंका आएगी। बुद्धि की शंका मतलब ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, तो हम जानने का प्रयत्न करते, चित्रकूट जी की इतने पत्नी कैसे थे, फिर लंका क्या धरती पर ही था, तो लंका इतना छोटा सा, लंका के लिए रावण इंद्र से क्यों लड़ता है, एक द्वीप के लिए कोई लड़ता है क्या, वो भी इतना छोटा सा है, सिलोन करके जो प्रसिद्ध अभी श्रीलंका देश है। ये सब प्रश्न आ सकते हैं, और इन सब सभी प्रश्नों का उत्तर भी है, और ये ठीक है, पर हृदय का डाउट कभी नहीं आना चाहिए। हृदय का डाउट मतलब कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं क्या, भक्ति से मुझे कृष्ण कभी प्राप्त होंगे क्या, हरिनाम में शक्ति है या नहीं, कि केवल मुझे बोल दिया गया और मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हृदय का डाउट व्यक्ति को आना नहीं चाहिए। इसलिए उसकी साधना जो है हमारी, जैसे हनुमान जी निरंतर प्रभु रामचंद्र का नाम, जब भी उनको ऐसा हृदय का डाउट टाइप आता था तो वो भगवान का नाम लेते थे और उससे ऊपर उठ पाते थे। फिर उसके बाद हनुमान जी विचार करते हैं कि 4 प्रकार से हम शत्रुओं को जीत सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर बार लड़ने की जरूरत ही नहीं है। साम, दंड, साम दान दंड भेद। तो साम का अर्थ है कि हम चर्चा करें, विचार विमर्श करें, बात करें, कॉम्प्रोमाइज, कुछ सोल्यूशंस निकालने का प्रयत्न करें, कुछ डील करें, कुछ क्या कहते हैं, टॉक को साइन कर दे ताकि वो हमेशा निरंतर रहे। पर वानरों, राक्षसों के साथ हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि सतोगुणी व्यक्तियों के साथ हम बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं और कुछ चीजों का, कुछ जो समस्या उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। पर रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति लोगों को ये सब में ज्यादा विश्वास नहीं है, उनको केवल अपने बल पर विश्वास है। दान, क्या राक्षसों को कुछ दान देकर कर सकते हैं? लंका इतनी महान राज्य है और इतने वैभवशाली है कि इंद्र का जो राज्य है उनके सामने तिनके के बराबर भी नहीं है, तो उनको क्या दान देंगे? और समझो कुछ है भी नहीं उनके पास, तो वो सब चुरा लेते थे, और पूरा चोरी का किया हुआ सब सामान वहीं पर था लंका में, तो वो दान से भी नहीं मानेंगे। दंड देकर उनको सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं है और मायावी है, युद्ध में कभी ठीक से धर्म से युद्ध लड़ेंगे ही नहीं और अपनी माया का कार्य करते रहेंगे। और लास्ट में भेद, अच्छा कार्य करने के लिए जब कुछ सकारात्मक कार्य करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस जगत में, तो आप देखते हैं कि सकारात्मक कार्य के लिए बहुत मतभेद निकलता है, ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट में मतभेद से ही प्रोजेक्ट उधर रुक जाता है, प्रोजेक्ट आगे बढ़ता ही नहीं है। परंतु जो दुष्ट चोर होते हैं या पापी लोग होते हैं, उनकी यूनिटी एक चीज पर बराबर आ जाती है, पाप करने के मार्ग बहुत कम है, तो जितने मार्ग है उस पर यूनिटी करते हैं। तो राक्षस को भी क्लियर कट पता था कि हम सबको क्या करना है, मदिरा पीना है, मांस भक्षण करना है, ऋषियों को मारना है, गायों को मारना है, यज्ञ में बाधा लाना है, देवताओं को परेशान करना है, विष्णु की भक्ति को वर्जित करना है। तो ये कार्य में उनका पक्का यूनिटी था, बाकी सब में कुछ हो ना हो, तो इसलिए इनमें भेद भी नहीं ला सकते, पर ये भेद का उपयोग करेंगे। तो जैसे ही हनुमान जी देखते हैं कि भीतर की ओर जाने का जब प्रयास करते हैं तो मार्ग से नहीं जाते हैं, जो दरवाजा है उससे जाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो छलांग लगाकर ऊपर से जाने का प्रयास करते हैं। और दीवार को जब छलांग लगाकर नीचे गिरते हैं तो सबसे पहला अपना लेफ्ट पांव रखते हैं। तो शास्त्र के अनुसार ऐसा है कि जब भी कोई शादी हो या जब भी कोई घर पे गृह प्रवेश हो या अन्य कोई भी हम शुभ यात्रा पर जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो हमेशा राइट हैंड आगे, राइट लेग आगे रखना चाहिए, हमारा दाया पैर आगे होना चाहिए, ना कि बाया।
और हनुमान जी अपना बाया पांव लंका के अंदर प्रथम बार रख देते हैं। इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार से भी इनके जीवन में अशुभता आए, रावण के जीवन में उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे हनुमान जी। ए न के न प्रकार न इनका विनाश हो, इस पापी का जो हमारे श्री रामचंद्र के धर्म पत्नी को अगवा कर लेकर गया अपहरण करके। तो उनको लग रहा था कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। अपने कद को एकदम बिल्ली के समान छोटा बनाकर, अब देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी है हनुमान का। महेंद्र पर्वत पर जब छलांग लगाना है तो अपने आप के शरीर को 100 गुना बढ़ा दिया और सबको दिखाया अपना शौर्य। पर छोटा जब होना है और राम की सेवा के लिए अगर छोटा भी होना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। इसलिए हमको भक्ति के जीवन में कभी प्रवचन करने को मिल जाए, कीर्तन करने को मिल जाए, आरती करने को मिल जाए, कोई बड़ा मैनेजमेंट का सेवा मिल जाए तो करना चाहिए। परंतु कभी कभी हमको कोई झाड़ू लगाने को कहे, कोई कपड़ा धोने को कहे, कोई फर्श को पोंछने को कहे, तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई और भी कर सकता है, मुझे तो केवल वही काम करना है। इससे हनुमान से हम सीख सकते हैं कि हर एक प्रकार की सेवा सेवा ही है। भगवान को किए हुए कोई भी सेवा बड़ा या छोटा नहीं होता है, उनके संतुष्टि के लिए हमको कार्य करने की आवश्यकता है। तो जैसे वो धीरे धीरे उस अंदर के और एक मार्ग के अंदर बढ़ रहे थे, पहला एक बड़ा सा दीवार था काइंड ऑफ फेंसिंग टाइप, और उसके अंदर मेन दरवाजा था, और जैसे ही उसकी ओर बढ़ रहे थे एक बड़ा सा त्रिशूल आके उनके सामने गिर जाता है। विचार करो आप, बिल्ली के साइज को त्रिशूल बस आपके थोड़े से साइड से जाता है, और त्रिशूल का नोक जमीन पे लगने के बाद भी वो त्रिशूल अभी भी हिल रहा था। मतलब प्रहार कितना जोरदार था, बिल्ली के साइज को व्यक्ति को लग जाता, समाप्त। तो हनुमान जी को बहुत पीड़ा होती। तो हनुमान जी स्वयं पीछे हटते और देखते हैं एक एकदम कुरूप राक्षसनी, दिखने में व्यक्ति अपने नेत्र को बंद कर ले, इतनी कुरूप थी वो। और वो कहती है, मूर्ख बंदर, अंदर कहां जा रहे हो? क्या तुमने अंदर जाने की अनुमति ली है? तो हनुमान जी कहते हैं, देखो मैं वन में रहने वाला वानर हूँ, छोटा सा बंदर हूँ। मैंने सुना है कि लंका में बहुत अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, और खास करके मुझे आम बहुत पसंद है, जाके मैं आम खाना चाहता हूँ, तो कृपा करके आप मुझे अनुमति दीजिए। वो कहती है कि ठीक है, पर मैं अंदर जाती हूँ, आम लेके आती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अंदर जाना, मैं स्वयं से आम लूँगा। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि ये सुन नहीं रही है, और उसके बाद हनुमान जी को मारने का जब प्रयास करती, तो हनुमान जी वही छोटे रूप में एक बड़ा सा हवे में छलांग लेते हैं और जाकर उनके मुख पर एक मुक्का दे देते कसकर। जैसे मुक्का उनको लगता है जमीन पर गिरती है, मुख से रक्त बहने लगता है। और हनुमान जी अभी दूसरा कुछ देने वाले थे, और हनुमान जी ने बहुत हल्का वाला दिया, क्योंकि स्त्री है, क्यों मारा इनको, हल्का वाला दिया। ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे, सब कुछ है, नियम है। तब वो खड़ी होकर कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैं लंकिनी हूँ और यहाँ की रक्षा करती हूँ, कृपा करके मुझे समझने का प्रयत्न करो। मैं समझ गया आप कौन हो, मैं यहाँ पर हमेशा से नहीं हूँ। इसके पूर्व में ब्रह्मलोक की सेविका थी, वहाँ पर भी मैं गार्ड का ही सेवा करती थी, परंतु मेरे में अहंकार इतना आ गया था, ब्रह्मलोक की गार्ड हूँ, ब्रह्मलोक के गार्ड हूँ। तो अगर समझिए कोई एसपीजी में प्राइम मिनिस्टर का गार्ड है, और एक साधारण कोई गार्ड है जो ग्रामीण भाग में किधर तो कोई फार्म को बचा रहा है, या कोई कंपनी का गार्ड है, तो एसपीजी का गार्ड का अभिमान तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को रक्षा दे रहे हो। तो उसी प्रकार ब्रह्मलोक की गार्ड होने के कारण उसको थोड़ा सा अहंकार आ गया, जबकि ब्रह्मलोक में सब नम्र है। इस भौतिक जगत के सबसे सर्वोच्च लोक में ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में लोग ऐसे हैं कि लास्ट पॉइंट है उनका, उसके बाद वो आध्यात्मिक जगत ही जाने वाले हैं। ऐसे शुद्ध लोगों का वहाँ पर संग करते हैं ब्रह्मा जी। तो ऐसे शुद्ध लोगों के बीच ये अहंकारी कहाँ पर आ गए और दूसरों के प्रति अपराध कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि मैं तुझे ऐसे जगह भेज देता हूँ जहाँ पर अहंकारी लोगों का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो एक काम कर, उनके साथ रह ले, और उनके साथ रहने से तुम सुधर जाओगी। तो लंकिनी, रावण, कुंभकर्ण और हमारे अनेक प्रकार के जो बड़े बड़े महारथी लोग हैं और अहंकारी है, उनके सामने इनका अहंकार क्या। तो थोड़ा 90% उनका शुद्धिकरण हो गया था। पर साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हनुमान जी के थोड़े क्षण भर संग से, एक मुक्के से उनका बाकी का जो परिवर्तन हो गया, और हनुमान भक्त का दर्शन मात्र से, वैष्णव के दर्शन मात्र से बड़े बड़े कार्य पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पर लंकनी का हृदय शुद्ध हो गया। और अब हम ये देखेंगे कि क्या हम सीख सकते इस प्रसंग से।
लंकिनी और हनुमान जी का। तो सबसे पहला सीख ये है कि सत्संग की महत्वता। तो सत्संग में हमारे विचार को बदलने की शक्ति देते हैं। हमेशा हम प्रयत्न करते हैं कि हम निर्धारित करते हैं कि हमारा स्वामी कौन होना चाहिए और किसकी सेवा हम करेंगे, पर शास्त्र हमको कहते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र की सेवा करने की आवश्यकता है, और वो हमारे सबसे बड़े स्वामी हैं। और उनकी सेवा क्यों करनी है? क्योंकि वो महान है इसलिए नहीं, क्योंकि उतने मधुर है। वो अपने भक्त के लिए सारथी बनने के लिए तैयार है, वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। श्री रामचंद्र तो अभी आगे के प्रसंग में आएगा, रावण के प्रसंग, जब रावण अशोक वाटिका में आएंगे तो एक सुंदर प्रसंग है, उससे आपको पता चल जाएगा कि राम कितने महान है। तो ये बहुत नम्र है, तो उनकी नम्रता और मधुरता और उनके गुणों को देखकर हम रामचंद्र और कृष्णचंद्र से आकर्षित होते हैं और उनके भक्ति करने का हम प्रयास करते हैं। तो दूसरा जो सीख हम लेते हैं वो है हमारी जो आसक्ति है वो छूट जाती है। हर व्यक्ति को अपना देश या अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और हर देशवासियों को लगता है मेरा देश ही महान है। हमारे बाजू वाले देश ने तो उसके देश का नाम ही पाकिस्तान रख दिया है। उसका अर्थ ही है कि ये जमीन ये भूमि है, बहुत पुण्य वाली भूमि है, इससे पुण्य कुछ है ही नहीं। तो हर एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। सूडान के जो रहवासी है अफ्रीका में, उनको भी वही लगता है। इथोपिया जैसा देश है जहाँ पर इतना मान नरिशमेंट है, उनको भी वही लगता है। तो ये हमारा जो आसक्ति है, मेरी भूमि है और यही सब है, ये एक स्तर पर होना चाहिए। देश की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, परंतु इसके ऊपर उठकर हमको ये प्रयत्न करना है कि ये पूरी जो धरती माता है वो भूदेवी भगवान की पत्नी है। और जैसे बालाजी मंदिर में आप जाओगे तो उनके हृदय के पास भूदेवी और श्रीदेवी है, लक्ष्मी और धरती माता। और भूदेवी की विस्तारित रूप है सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। तो इस रूप में अगर हम सेवा कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। पर होलियर देन दाव का एटीट्यूड, मैं ही शुद्ध हूँ, मेरा ही देश शुद्ध है, बाकी सब ये है, ये प्रकार का जो विचार है वो हमको त्यागना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण कर रहे थे झांसी में, और एक व्यक्ति को उन्होंने अन्य लोगों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का एक छोटा सा इसका किताब है वो दिया उनको। तो उनको देने के बाद उन्होंने कहा कि आप इससे वैकुंठ लोग जाओगे। तो व्यक्ति सज्जन ने पूछा, मैं वैकुंठ तो चला जाऊंगा पर वापस आऊंगा क्या अपने झांसी में? तो बोला वापस क्यों आना है? बोले ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ पर आकर मुझको बहुत सारी सेवा करनी है। तो इस प्रकार का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। और लंकिनी को भी ये लगता था कि लंका सबसे ग्रेट है, परंतु उनको एक मुक्का देकर याद दिलाते हैं कि आपका ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ब्रह्मा जी के पास। और संग करने से पतित जो है ना वो ऊपर आता है, पतित को हम उठा सकते हैं। तो लंकिनी अपनी चेतना और अपने कुसंग के कारण बहुत पतित थी, परंतु एक मुक्का उनको उठा दिया, आध्यात्मिक प्रगति करा दिया, क्योंकि उनका अहंकार जो था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ चूर चूर हो गया। तो गुरु के साथ भी जब शिष्य रहते हैं तो गुरु शब्द का एक अर्थ है हैवी, वजन। तो वजन मतलब शारीरिक वजन नहीं, इधर अर्थ है कि जो व्यक्ति शास्त्र के जो नियम है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो आपको जैसा अच्छा लगेगा वैसा नहीं करते। श्रील प्रभुपाद 1971 में प्रयागराज, जो तभी इलाहाबाद कहते थे, उस दिशा में जा रहे थे। तो बहुत सारे लोग, भारतीय लोग आकर कह रहे थे आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनको, क्योंकि वो चाहते थे कि भौतिक कुछ इच्छाएं पूर्ण हो जाए, स्वामी लोग के पास, साधु लोग के पास, देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? अपनी जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, उसको पूर्ण कर पाए। तो प्रभुपाद के चरणों को पकड़कर कह रहे थे कि आशीर्वाद दो। तो प्रभुपाद ने उनको कहा मैं आशीर्वाद दूंगा ना। तो सभी जितने भी सन्यासी और ब्रह्मचारी थे उनको दिखाकर प्रभुपाद के शिष्य को, तुम ऐसे बन जाओगे। तो उसने कहा नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए हमको, हमको अलग आशीर्वाद चाहिए। और वहां से दौड़ पड़े, फिर से मुड़कर कभी आए नहीं प्रभुपाद के पास। तो बहुत लोगों को आशीर्वाद ऐसा चाहिए जो भौतिक स्तर पर ही हो। आध्यात्मिक प्रगति करनी है, ये सब में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। और बहुत बार हमको ये भी लगता है कि हम बहुत बहुत पतित हैं। तो श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने लेटर लिखा था और उसमें लिखा था दी मोस्ट 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 फॉलन, सबसे पतित। तो प्रभुपाद ने कहा तुम मोस्ट कुछ भी नहीं हो, पतित में भी हमको नंबर 1 बनना है। हमारी मानसिकता इतनी दुर्बुद्धि है भौतिक जगत में, पतित में भी मैं नंबर 1।
पतित में मैं नीचे नहीं, मैं पतित में नंबर 1, पतित की कैटेगरी। क्योंकि हमको मालूम है कि भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में जो अपने आप को पतित कहता है वो बहुत उत्तम है। तो हमारे हार्ट को चेक करना है कि हमारा इंटेंशन क्लियर है कि नहीं। केवल बोली से कुछ नहीं होता है। चौथा, सत्संग करने का फायदा क्या होता है साधु का, कि हमारा जो नकारात्मक सत्संग है वो छूट जाता है। तो जिस प्रकार से रावण का जो संग मिला था उनको, रावण के संग के कारण जिस प्रकार से वो जो कुसंग उनका हुआ था, हनुमान जी की कृपा से, जो हनुमान जी गुरु जैसे है, और गुरु ने लंकिनी शिष्य का अहंकार और द्वेष को नष्ट कर दिया और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर लंकिनी ने कहा, आपको जहां जाना है जाओ स्वामी, मुझे इतना पता चल गया, ब्रह्मा जी ने मुझे कह दिया था जिस दिन आकर आपको बंदर आकर आपको एक मुक्का मारेगा तो समझ जाना लंकिनी, एक तो तुम्हारा मुक्ति का मार्ग भी खुल गया, दूसरा रावण का काउंटडाउन चालू, रावण के लंका पूर्ण रूप से विनाश के मार्ग पर चली गई है। तो ये समझकर लंकिनी उनको समझ जाती है कि वही है जो ब्रह्मा जी बता रहे थे, भविष्यवाणी की थी। अब क्या है, ढूंढने के लिए हनुमान जी चुप रहे थे, किसी को पाना है। तो बहुत बार जीवन में हमको कुछ पाना भी रहता है तो हमको चुपना पड़ता है। चुपना मतलब जितने भी प्रलोभन है इस जगत से, उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सबसे बड़ा जो प्राइज जीतना है कृष्ण प्रेम का, तो इस जगत का जो तथाकथित जो थोड़ा बहुत सुख है, उस सुख के ऊपर आने का हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अब जैसे ही लंका में वो प्रवेश करते हैं, उसके प्रवेश करने से पूर्व वे देखते हैं कि सब जगह मदिरापान हो रहा है, सब नशे में टुल है। जितनी लंका की रात्रि बढ़ रही है उतना उनका युवापन बढ़ रहा है, उतना मजा बढ़ रहा है। तो जो भी नाइट लाइफ मुंबई में फॉलो किया जाता है, जग में कहीं पर भी, लास वेगास जिसको 4 प्रकार के जो पाप कृत्य है, उस पाप कृत्य की सर्वोच्च कार्य करने वाला वो जो शहर है, पाप शहर, उसका मुख्य प्रेरणा लास वेगास ने कहां से लिया है? लंका से। तो लंका हर चीज में उत्तरदायित्व करता है। जितने भी प्रकार के दुष्ट कार्य इस जगत में है, उसका महान आचार्य था रावण, और उसकी महान प्रेरणा देने वाली भूमि थी लंका। तो हर एक व्यक्ति मदिरा पान कर रहे थे और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जहां पर बहुत पावरफुल ब्राह्मण लोग रहकर वैदिक मंत्र का जाप कर रहे थे। अब हमको ये समझना होगा कि रावण को हमने जिस भी रूप में भी देखा है, उनको तिलक लगाते हुए देखा है। रावण को हमने जब भी देखा है शिव जी का उपासना करते हुए देखा है। तो रावण नास्तिक थे या आस्तिक थे या क्या थे? रावण के बारे में डिटेल में ये सुंदरकांड होने के बाद, ये प्रसंग होने के बाद हनुमान जी का, फिर हम चर्चा करेंगे ही उनके क्या क्या अपराध हुए थे जीवन भर जिनके कारण उनका मृत्यु निश्चित था युद्धकांड में। परंतु उसके पहले केवल एक पिक्चर देना चाहता हूं। आस्तिक का अर्थ वैदिक कॉन्टेक्स्ट में ये है, जिनको वैदिक शास्त्रों पर विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं, जिनको वैदिक शास्त्रों पर विश्वास नहीं उनको नास्तिक कहते हैं। परंतु आस्तिक है इसलिए भक्त है ऐसा जरूरी नहीं है। तो रावण को वैदिक शास्त्रों पर विश्वास है, पर वैदिक शास्त्रों का जो सार है वो रामचंद्र के चरणों का आश्रय लेकर उनकी भक्ति करना, इस पर विश्वास नहीं है। मतलब क्या है, हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र का उपयोग करेंगे, शक्ति का उपयोग करेंगे, परंतु स्वयं के इंद्र तृप्ति के लिए, भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं। तो इसको ये रिप्रेजेंट करता है रावण। तो इतने सारे ब्राह्मणों को पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से लाकर वहां पर उन्होंने रख दिया था और उनको बल जबरी उनको ये सब कार्य करने को कहते थे। और ये जब अनुष्ठान वगैरह करते थे तो लंका में कोई दुर्घटना ना हो और लंका पर कोई आक्रमण कर विजय प्राप्त ना करे, इसके लिए यज्ञ हो रहा था। पर कम से कम रावण का एक तो क्वालिफिकेशन था कि उसको मालूम था कि ब्राह्मणिकल कल्चर में पावर है, इन मंत्रों में पावर है, इससे बहुत शक्ति मिलती है। तो हमारा आधुनिक भारत का सबसे बड़ा समस्या है कि वो स्तर पर भी लोग विचार नहीं कर रहे और बहुत लोग विचार करते हैं कि मंत्र जाप कर वगैरह क्या होगा। तो हनुमान जी देखते हैं कि बड़े बड़े प्रकार के विशाल बिल्डिंग्स, और वो 1-2 फ्लोर के नहीं थे, कोई 8 फ्लोर का था, कोई 10 फ्लोर था, और वो फ्लोर की जो साइजेस थे हर एक फ्लोर का बहुत विशाल था। आज के डेट से तुलना की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बड़ा बड़ा होगा। ये इनके बिल्डिंग्स इतने बड़े बड़े थे।
और बहुत विशाल, और हर बिल्डिंग्स का जो स्तंभ हुआ करता था वो सोने से बना था, दीवार सब चांदी के होते थे, फ्लोर सब प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के जो दिव्य रत्नों से बने थे, और अंदर प्रकाश देने के लिए मणि रत्न थे, और वो मणि रत्नों के कारण प्रकाश मिलता था। तो विचार कीजिए, हर एक रूम ऐसा था, हर एक व्यक्ति उतना धनवान था। और वे आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जो त्रिकुट पर्वत के ऊपर रावण का जो महल है उनको दिखता है बाकी सब लोगों को देखने के बाद। इससे पहले हनुमान जी एक ऐसा दृश्य देखते हैं जिसको देखकर वो एकदम आश्चर्यचकित होते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर अप्सराएं वहां पर थी, और वहां पर मदिरा पान की उन्होंने भी किया था, और राक्षसों को अपने नेत्रों जो पंखुड़ियों की तरह थी और उनके तिरछी नजरों से आकर्षित कर कर, कामुक कर कर उनको अपने कंट्रोल में रखकर राक्षसों को रात भर उस भोग विलास में डुबाए रखते थे। तो वहां पर सिंपल था, www.com, लंका मतलब वेल्थ वाइन वुमेन, ये उनका वेबसाइट था। और ये ऐसा मखड़े का जाल था, ऐसा वेब था कि कोई निकल ही नहीं सकता है। धन है, स्त्री है, धन, मदिरा, फिर स्त्री, फिर बाकी लोगों को कहाँ भक्ति का स्मरण होगा। तो त्रिकुट पर्वत के ऊपर वो देखते हैं कि विशाल एक महल है जो सबसे हटकर है और बहुत सुंदर है, और उनको, हनुमान जी को पता चलता है कि रावण का ही कक्ष होगा। और उस महल के बाहर एक सरोवर है, और उस सरोवर में बहुत सारे कमल के फूल है, और कुछ फूल तो गोल्डन भी है, और अनेक अनेक प्राणी उस तालाब में है। अगर समझो कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंच भी गया, इंट्रूडर, तो क्रॉस करके अंदर आना जाए। तो वो देखते हैं कि उनके महल के बाहर हाथी का रथ, घोड़ों का रथ, अन्य प्राणियों का रथ खड़ा है वेटिंग पे, कम से कम 100 गाड़ी, मतलब रावण आए और चुटकी बजाए तो निकलो। तो इतना एकदम सुसज्जित, वेल ट्रेंड और सिस्टमैटिक सिटी, और वो पूरा जो लंका शहर था एकदम आज के डेट में जितने भी टाउनशिप्स है कोई तुलना नहीं है। इतना प्लानिंग, इतना सुंदर, इतना अच्छा मार्ग, सब कुछ था वहां पर। हनुमान जी विचार करने लगे कि इंद्र की अमरावती इसके सामने क्या है, धूल के बराबर भी नहीं है, और कोई बिल्डिंग पर धूल नहीं था, कहीं पर कचरा नहीं था, इतना सुंदर शहर का मेंटेनेंस। तो ये भौतिक जगत ऐसे ही आकर्षित कर सकता है, उसी जैसे कि ये रावण की लंका है, और हमको भगवान की भक्ति करने से रुका सकती है। और हनुमान जी क्या ढूंढ रहे थे, सीता को। तो अपना गोल क्लियर था और उस पर फोकस करके वो आगे बढ़ रहे थे। और वो देखते हैं कि जितने भी सेविका उस कक्ष में आ रही थी और जा रही थी वो बहुत सुंदर थी, और अनेक जो सुंदरी आ रही थी वो जो काम के देवता है रति, उनसे भी सुंदर थी। काम की देवी जो देवता है उनकी पत्नी, और जो इंद्र की पत्नी है सची, उनसे भी सुंदर थे। और पूरा वातावरण इनके पायलों के कारण और इनके कमरबंद के कारण और इनके अन्य आभूषणों के कारण, आवाज के कारण और मदिरापान के कारण कामुक भावना थी, और कामुक पूरा वातावरण था। गलत जगह पर हनुमान जी पहुंच गए ऐसा विचार कर रहे थे। तो शिल्प शास्त्र से पालन करके बहुत सुंदर चीज बनाया गया था। और चंद्रमा भी, अभी वो हनुमान जी को सहायता करने के लिए वो पूर्णमासी थी, और चंद्रमा उनको मार्ग दिखा रहा था, पर चंद्रमा भी फीका पड़ रहा था लंका के सौंदर्य के सामने। और फिर उनकी दृष्टि जाती है एक झूमर के ऊपर, एक शैंडलियर के ऊपर जो हवा में लटक रहा था। तो उसको देखकर वो कहते क्या है ये, और वो देखते कि उनके जो स्तंभ है वो सोने के बने हुए हैं, उनकी जो फ्लोरिंग है वो चांदी का है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि पूरा जो मंडप है वो अन्य जो मणि है, रत्न है, उनसे बने हुए हैं, और जो आसन है वैधूर्य से बना हुआ है। ये सब देखकर भौचक्का रहकर हनुमान जी उस पर जाते हैं और कहते हैं कौन बनाया होगा इसको। और वो देखते हैं कि 4 हाथी है जो भी सोने के बने हुए हैं, और के उनके सूंड के यहाँ से जल आ रहा है, और जल जाकर एक विग्रह है उसके दिशा में जा रहा है और उनका अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वो है लक्ष्मी देवी का विग्रह, और लक्ष्मी देवी के चतुर्भुज रूप में चारों हाथों में कमल है। तो हनुमान जी विचार करते हैं ये राक्षस व्यक्ति लक्ष्मी, तब उनको स्मरण आता है कि ये चोरी का माल है, पुष्पक विमान स्वयं ने नहीं बनाए।
ये तो पहला ब्रह्मा जी के पास था, फिर कुबेर को मिला और कुबेर से चुरा कर ये हमारे भाई साहब ने यहाँ पर रखा है। ये सबसे बड़े चोरी का चीज़ है। और पुष्पक विमान मन के जो व्यक्ति है ट्रैवलर, उसके मन के हिसाब से चलता था। आज तक कोई ऐसा गाड़ी निर्माण नहीं किया है। कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्यों ना बढ़ा ले, पुष्पक विमान को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। तो रावण ने इतना बड़ा पुष्पक विमान और राजमहल किस लिए बनाया था? क्योंकि वो उनका फिलॉसफी क्लियर था। ओनिडा का जो टैगलाइन था टीवी का, वो रावण का ओरिजिनल चीज था, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। पूरे देवता देखकर मुझसे जले, ऐसा लंका की रचना की थी। जितना जलोगे उतना मेरा हृदय खिलेगा। तो बहुत लोग को ऐसा लगता है कि बाजू के व्यक्ति को जला कर ही मजा लेना है। और बहुत लोग कहते भी, देखा मैं कितना सच धज के आई थी, कैसे जल रही थी वो, तो उनको प्रसन्नता मिलता है। तो जगत बहुत ही एकदम विपरीत विचार करने वाला जगत है। तो रावण इस प्रकार, वो जो पूरा महल है एक हंस के भांति लग रहा था, और सुंदर 2 पंख, उस जो पुष्पक विमान है वो हंस के रूप का था और 2 पंख थे उनको। और फिर उसके बाद रावण के जो राजमहल है उसकी ओर जाते हैं और वो देखते हैं कि उसकी जो साइज है वो ब्रह्मा जी के महल और इंद्र जी के महल से बड़ा था। 12 किलोमीटर की लंबाई और 8 किलोमीटर की चौड़ाई, इतनी विशाल ये महल एक व्यक्ति के लिए, रावण के लिए। और वे देखते हैं कि चंद्रकांता करके एक रत्न था, जिसके कारण जो चांदनी की जो शीतलता होती है उसको पकड़ लेते थे और ऑटोमेटिकली एसी जैसा वातावरण क्रिएट किया जाता था। अब एसी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। रावण अगर सूर्य की ओर देख ले तो सूर्य हाथ जोड़कर पूछते थे, टेम्परेचर कम करूं, बढ़ाऊं, क्या करूं स्वामी। धरती की ओर देखते थे। हनुमान ने देखा था लंका में नॉन सीजनल फ्रूट्स आता है, 12 महीने हर फ्रूट आता है। कैसे क्या? धरती माता की ओर देखते थे तो धरती माता अपने आप फल देना चालू कर देती थी। रावण का इतना प्रकोप था, इतने भयानक थे, इतने शक्तिशाली थे। और पवन के ओर देख ले, वायु देवता की ओर, तो वायु देवता कहते थे कि हवा को कम करना है, क्या करना है बताइए। अब इसके आगे वो जैसे ही भीतर देखते हैं कि अनेक अनेक सुंदरिया मदिरा पान करके कामोस्त होकर भोग विलास करने के बाद नींद में डूबे हुए हैं। और अनेक अनेक जो नारी है, एक कोई वीणा पकड़ के सोया है, कोई मृदंग पकड़ के सोया है, क्योंकि बहुत सारी सुंदरिया, ऐसा कहा जाता है कि 7000 सुंदरिया एक वहाँ पर हुआ करती थी रावण के लिए, एक रात्रि का आनंद देने के लिए। लेवल देखिए कामुक व्यक्ति का। तो कामुक व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। हमने सुना है कि मुगल के जो राजा हुआ करते थे, वो सबसे कामुक प्रजाति जो रावण को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे प्रजाति थे। औरंगजेब अपने तालाब में इस प्रकार से बनाया था उन्होंने तालाब कि बहुत सारे स्त्रियों के साथ नग्न रूप में वो आनंद भी लेते थे, परंतु तालाब के चारों दीवारों पर उन्होंने जो साइड्स है उस पर उन्होंने दर्पण लगाया था, आईना लगाया था, ताकि एक क्षण के लिए भी अगर मेरा इस सुंदरियों से दृष्टि हट कर जाए तो कम से कम उस आईने में भी दिखाई दे कितनी सुंदर है। तो कामुक लोगों को कभी संतुष्टि मिलती नहीं है, तो इसके लिए इनको भी कभी नहीं मिलने वाला था। तो रावण इतने सारे लोगों के साथ रहकर भी माता का अपहरण किया। मतलब क्या है? संतुष्ट हो नहीं पाया। कम से कम अगर आप में वो गुण है तो एक पर तो संतुष्ट रहो, परंतु वो भी नहीं। एक नहीं, यहाँ पर तो हजारों थे और विश्व की सभी सुंदरी, वो गंधर्व के हो, ब्राह्मण के हो, ऋषि मुनियों की बेटी हो, देवताओं के हो, सबको अपहरण करके अप्सराएं हो लेकर आए थे। और बहुत लोग तो उनके सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो गए थे, रावण की शक्ति को। कुछ लोग को जबरदस्ती और अन्य लोगों को मृत्यु दंड का डर दिखाकर ले आए थे। अब हनुमान जी देखते हैं कि एक बड़ा सा एक पलंग है, बेड है, और उस बेड पर सिल्क का वाइटिश कलर का सुंदर, जैसे कर्लॉन मैट्रेस से भी सुंदर गद्दा हो, और उस पर एक व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति सोया हुआ है। और समझो भोग विलास करके संतुष्टि के साथ मांस भक्षण करके, मदिरा पी के भोग विलास करके अभी सोया हुआ है। और उनको देखकर उनको पता चलता है कि रावण होगा। और उनके शक्ति को और उनके सब देखकर एक विचार आता है,
उनको शरीर को देखकर कि ये कितना शक्तिशाली व्यक्ति है और इसके शरीर पर घाव दिखता है इंद्र के वज्र का, भगवान विष्णु के सुदर्शन का, ऐरावती के दांत का, सबका घाव है। और इनको देखकर हनुमान विचार कर रहे थे, काश ये भक्त होता, काश ये भक्त होता। यदि ये भक्त होता तो दुनिया में कितना बड़ा योगदान कर सकता था, और यदि ये भक्त होता तो कामुक रूप से माता सीता को अपहरण नहीं करता था और रामचंद्र को इतना पीड़ा नहीं पहुंचाता था। और यही कारण है कि इसका भी विनाश होगा। तो शिला प्रभुपाद को कुछ शिष्य कहते हैं न्यूयॉर्क के शहर में कि हमारी इच्छा हो रही है कि हम जाके नाइट क्लब्स में प्रचार करें। तो शिला प्रभुपाद को पूछा, शिला प्रभुपाद ने पूछा उनको कि आपको वहाँ पे क्यों प्रचार करना है? तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं और लोग एक साथ मिलेंगे, हम प्रचार कर पाएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने उनको कहा, जाना जरूर पर वापस लौटना। तो इसलिए हम सबको हमारी क्षमता पता होनी चाहिए। हनुमान जी प्रत्येक क्षण को अपने आप को याद दिला रहे थे कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। कभी भी अपने लक्ष्य को हनुमान जी भूलते नहीं है। गोल क्लियर है, मेरा काम क्या है? स्त्रियों को ढूंढना, स्त्रियों में सीता को ढूंढना। तो स्त्रियों के बीच ही सीता मिलेगी, भेड़ बकरियों के बीच तो मिलेगी नहीं। तो स्त्रियों को देखना उनका सेवा था। परंतु क्या मैं अपना सेवा कर रहा हूँ ठीक से? तो स्वयं उन्होंने अंतर ध्यान में जाकर विचार करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे मन में कभी भी दूषित भावना नहीं आई कोई स्त्री के प्रति। और वो देखते हैं रावण के बाजू में और एक बड़ा सा एक विशाल बेड था, और वो एकदम सुंदर गौर वर्ण की स्त्री थी, दिखने में अति सुंदर, और उनके देखने मात्र से लग रहा था कि ये पतिव्रता नारी होगी। तो हनुमान जी विचार करने लगे कि क्या यही सीता है? उन्होंने कहा कि सीता मिल गई करके हनुमान को ऐसा लगा जैसे वानर खुश होते हैं तो छलांग लगाते हैं, अपने पूंछ को चूमते हैं और जो आसपास के जो स्तंभ है उस पर चढ़ते उतरते हैं। पर थोड़ी देर का विचार करते, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीता माता कभी भी रावण के चंगुल में फंस नहीं सकती है। और वो इतने, अगर फंसा भी दिया गया हो या व्यक्ति जबरदस्ती भी ला दिया गया हो इस महल में, परंतु इतने शांति से वो सोएगी नहीं। राम के विचार में तो उन्होंने प्राण त्याग देंगे, वो कभी भी रावण के पास नहीं जा सकते। इस प्रकार से विचार करने लगे हनुमान, और वे कहने लगे कि ये हो ही नहीं सकता है, इसका तो कोई, मुझे दूर दूर तक भी संभावना नहीं लग रहा है कि ये सीता देवी है। और वे इतना ही नहीं, वो आगे जाके ये भी कहते हैं कि मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद रावण ने इनका वध कर दिया हो, सीता देवी का। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न उनके मन में जब आ रहे थे तो वे विचार कर रहे थे कि कैसे ये सीता देवी रावण के साथ कभी नहीं हो सकती। फिर वाल्मीकि ऋषि जी रावण का वैभव हो या लंका का वैभव का इतना वर्णन क्यों करते हैं? तो हमारे आदि कवि बताते हैं कि रात्रि जो है वो इतना लंबा था और हनुमान जी को इतना मेहनत करना था, तो इसलिए वर्णन करते गए। दूसरा कारण बताते हैं, जब तक जो विलन है, जो शत्रु है, उसकी योग्यता ना बता दिया जाए और वो भगवान राम से लड़ने की तत्परता न हो, उतना उनका स्तर ना हो, उनका उतना योग्यता ना हो, तो राम जी उनसे लड़ेंगे क्यों? तो इसलिए रावण का वैभव का वर्णन करते हैं और हनुमान की महिमा को बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसे परिस्थिति में जहां पर कोई भी व्यक्ति विचलित हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो सकते हैं, ऐसे में हनुमान जी इस भोग वृत्ति या भोग विलास के सामग्री से आकर्षित नहीं हुए और अपनी चेतना केवल राम की सेवा करने के लिए उन्होंने रखा। ये दिखलाने के लिए वाल्मीकि ऋषि जी इसका वर्णन करते हैं। और चौथा, वो जगत को बताना चाहते थे कि सभी लोगों को लगता है कि प्रेम और काम एक ही है, तो प्रेम और काम का अंतर बता रहे थे कि प्रेम उसको कहते हैं कि पति पूर्ण रूप से करोड़ों लोगों, सैनिकों को लेकर इतनी पीड़ा झेल रहे ताकि अपनी पत्नी को ढूंढ पाए, और पत्नी सीता देवी हर प्रकार के प्रलोभन को नकारती है, हर प्रकार के जो दुष्ट कार्य और उनको पीड़ा दिया जा रहा रावण और राक्षसी द्वारा, उसको सहन करती है। और यहाँ पर जो काम है उसको रिप्रेजेंट करता है रावण,
हजारों सुंदर पत्नियां होने के बाद भी, इतने सारे स्त्रियों सौंदर्य होने के बाद, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी किसी अन्य की पत्नी को भोगने की इच्छा, ये कामुक इच्छा उनमें है। तो इसलिए काम वासना कभी भी व्यक्ति का संतुष्ट नहीं हो सकता है। शरीर के, देह के त्याग करने के बाद ही उसके साथ वो जाता है, परंतु फिर शरीर मिलने से वही जो वृत्ति है पुनः चलता रहता है। इसको समाप्त करने का मार्ग एकमात्र है भगवान की भक्ति करना। अब हनुमान जी विचार करने लग गए और वो सोचने लग गए कि अभी क्या करें, और उनके मन में प्रश्न आने लगा, क्या संपत्ति बूढ़ा हो गया और उसको कहीं दिखाई दिया नहीं लगता है? पहले समझो मैं समझ सकता था, संयोजन देखता था किसी और स्त्री को देखकर, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे स्त्रियों को लेके आता रावण, और वो कहने लगा कि सीता देवी है। क्या लंकिनी ने जो कहा कि सीता को रावण अंदर लेके गया है, तो लंकिनी ने जो भी बात कहा उसने झूठ कह दिया? नशे में थी क्या लंकिनी? अगर ऐसा हुआ और सीता देवी को अगर समझो रावण ने प्रयत्न किया होगा बहुत बार मनाने के लिए, तो बहुत बार उन्होंने सुना नहीं, इसलिए उनको खा लिया होगा। अन्यथा सीता देवी प्रयत्न कर रही थी, विमान से आते वक्त अपने आप को समुद्र में कूदकर अपना प्राण दे दिया, या रावण ने उनको फेंक दिया, या बाकी जो पत्नी है रावण की उनको जलन होने लगा कि 10 महीने से सीता यहाँ पर है और उनको उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण है मेरे पति रावण को हमसे ज़्यादा, तो इसलिए उनसे द्वेष करके उनको प्राण उनके ले लिए। क्या कारण? या स्वयं सीता देवी ने आत्महत्या कर लिया। और अगर सीता देवी की मृत्यु हो गई है तो राम नहीं जी पाएंगे, राम नहीं रहे तो लक्ष्मण जी अपना प्राण त्याग देंगे, राम लक्ष्मण नहीं रहे तो भरत त्याग देंगे, भरत नहीं रहे तो उनके दास शत्रुघ्न कैसे रहेंगे। और ये चारों भाइयों की मृत्यु सुनकर तीनों माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक क्षण के लिए भी इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। और इनके कारण इतनी बड़ी विफलता जीवन में आने के कारण रामचंद्र को जाना पड़ा, इसलिए सुग्रीव जी अपना प्राण त्याग देंगे, उनका प्राण त्यागने के बाद अंगद जी त्याग देंगे, और इतना होने के बाद पूरी किष्किंधा क्षेत्र के सभी लोग अपने प्राण को त्याग देंगे। तो ये सब देखने के बाद मैं जीकर क्या करूँगा? तो एक काम करता हूँ, या तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, सीता मिल नहीं रही है, या तो मैं साधु बनकर यहाँ पर जप करता हूँ, जाने की तो मेरी कोई इच्छा रही नहीं। तो जैसे ऐसे विचार कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को फिर से उत्साह दिया। मैंने कहा ना कि व्यक्ति के जीवन में डाउट्स आते रहते हैं, परंतु हनुमान जी की महान गुण क्या था? अगर डाउट भी आ जाए तो अपने भक्ति के शक्ति से उस डाउट पर विजय प्राप्त कर सकते थे। राम का नाम लेते हैं और राम का नाम लेकर वे विचार करने लगते हैं और सुंदर प्रार्थना देते हैं। और वो प्रार्थना में अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी कुमार, हनुमान जी, सुग्रीव को, चंद्र को, मारुत को, और राम जी को, लक्ष्मण जी को, और उनकी माताओं को, और सुग्रीव को भी, इन सब को प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए। और जैसे ही वो उस दिशा में जाते हैं तो उनको एक वाटिका दिखती है, और वो कहते हैं कि प्रार्थना किया, वाटिका दिखा। अब तक क्या था, जब जंप लिया था उन्होंने तब प्रार्थना की थी भगवान की, और वो पार कर पाए। अब जब से लंका पहुंचे ये तक अपना दिमाग लगा रहे थे और अपने दिमाग से जितना कर सकते कर रहे थे, पर नाम नहीं ले रहे थे। नाम पूर्ण रूप से प्रार्थना नहीं हो रहा था हृदय से। जब हृदय से प्रार्थना हुई तो उनको वाटिका दिखी, और ये अशोक पेड़ों से भरा हुआ ये वाटिका था। और वहां पर वो देखते हैं कि एक क्या कहते हैं उसको, कुटीर की तरह बनाया, एक बैठने का एक स्थान बनाया जो सोने से बना हुआ है। बाकी सब पेड़ के इधर सोने का कुछ बनने का जगह, बैठने का जगह नहीं बनाया, इधर क्यों बनाया? तो देखने के बाद उनको लगता है कि एक स्त्री दिख रही है, पीले कलर के साधु वस्त्र में है, फटा हुआ है, और वो ऐसा लग रहा है समझो कोई फूल मुरझा गया है, और कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो हमेशा विजय प्राप्त करता था युद्ध भूमि में वो हार गया है, ऐसे प्रतीत होता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रियतम को खो दिया है, ऐसे प्रतीत उधर स्त्री है। तो हनुमान जी को पता चल जाता है कि वही होंगे। तो उस दिशा में जब जा रहे थे और छोटा हो जाते हैं, साइज को और छोटा करते, बिल्ली से भी छोटा, तो बाकी सब प्राणी देखते हैं, अरे ये कौन आ गया, ये कोई और अन्य प्राणी लग रहे हैं। तो बाकी जो पक्षी है, अन्य प्राणी है, उनको देखकर आवाज़ करने लगते हैं, पर हनुमान जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी बोलते हैं जितना आवाज़ करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और मैं आपकी इधर देखूंगा भी नहीं, मेरा फोकस क्लियर है। पेड़ पर जाते हैं और पेड़ पर जाकर ऊपर बैठते हैं, और फाइनली इतना प्रयास, इतना श्रद्धा, इतना सुंदर विचार और इतना वैराग्य दिखाकर दर्शन मिल गया। जिस दर्शन के लिए लालायित थे हनुमान जी,
उनको दर्शन मिल गया, माता सीता का उनको दर्शन हो गया। और सीता माता का दर्शन प्राप्त करने के बाद पहले ही क्षण में उनके मन में क्या आता है कि ये राम जैसे दिखती है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि राम का चिंतन कर करके ऑलमोस्ट राम जैसे दिखने लग गई थी हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी भी सब जगह राम को देखते थे। और आचार्यगण कहते हैं, उसका एक अलग बैकग्राउंड है जो हम जब रावण के चर्चा करेंगे, रावण के विषय में कितने उनको श्राप मिले थे, तब आएगा वेदवती का एक एपिसोड। तो वेदवती, अगर वेदवती के स्तर पर अगर हम देख रहे हैं उस माता को, सीता को, तो उनको अभी सारूप्य मुक्ति मिलेगा, क्योंकि भगवान के जैसा रूप, इस प्रकार से वो बता रहे थे। और राम वो फिर विचार करने लगे, और उनको पूरा ये जो समय था ना, ये एक 10 महीना या 12 महीने का समय जो उन्होंने बिताया था राम जी के साथ किष्किंधा क्षेत्र में, वाली के वध का और उसके बाद यहाँ आने तक, उनको एक प्रश्न हमेशा सताता था। एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए करोड़ों वानरों को सेवा में लगा दिया। राम स्वयं स्वामी है, भगवान है, जितना चाहे उतना सीता को प्रकट कर सकते हैं अपनी शक्ति से, क्यों? परंतु सीता माता का दर्शन करने के बाद इनको पूर्ण रूप से पता चल गया हनुमान जी को, अगर सीता माता के लिए कोई व्यक्ति लंका पार करके क्या तीनों लोगों को लांग के कहीं पर भी क्यों ना हो वो जा सकता है, क्योंकि सीता माता दिखने में इतने सुंदर, सुशील, पतिव्रता और इतना प्रेम और स्नेह था रामचंद्र के प्रति, ऐसे पत्नी के लिए तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो रामचंद्र जो कह रहे कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऐसी उनको संतुष्टि मिल जाती है। फिर अचानक वो देखते हैं कि बहुत सारे राक्षसी आने लगते हैं, और राक्षसी बिगुल बजा रहे हैं, कोई राक्षसी कुछ ढोल बजा रहा है, मुझे कोई व्यक्ति, समझिए कोई व्यक्ति, महान व्यक्ति आ रहे हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सिल्क का धोती और उत्तरी पहनकर अन्य आभूषणों से राजा, जो अभी सुबह हुआ नहीं है, वो लंकेश, वो वहाँ पर आ जाते हैं। और लंकेश कहीं अशोक वाटिका उनका फेवरेट वाटिका था, पर कहीं और नहीं जाते, बरोबर सीता माता के पेड़ के यहाँ पर आ जाते हैं, और सीता माता को देखकर कामुक नेत्रों से देखने लगते हैं। अब सीता माता को कितना कैसा लगता होगा ये सब क्षण। और फिर अपना रावण प्रारंभ करता है अपना भाषण। रावण कहता है, हे देवी, इतनी सुंदर हो तुम, ऐसे साध्वी जीवन क्यों जी रही हो? अरे जो चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें लंकेश्वरी बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। चाहिए तो आप पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपके पिता को पूरी पृथ्वी का राज्य देता हूँ, पर मेरी पत्नी बन जाइए आप। मैं चाहूँ तो हमारा राक्षसों की एक सभ्यता है कि हम किसी से अनुमति नहीं लेते, हम या तो अपहरण कर लेते हैं या जबरदस्ती करके उनका विनय भंग करते हैं, परंतु मैं आपके साथ ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और वे सुबह होने से पहले उठकर आ गए थे। क्यों? चिंतन हालांकि बहुत सारे स्त्रियों के साथ थे, पर चिंतन सीता का था। उनका हृदय सीता पर पूर्ण रूप से आकर्षित हो गया था। यहाँ पर सीता देवी अपने घुटनों के पैरों को कपड़ों से ढकने का प्रयत्न करती है, घुटने को छाती के समीप लाकर, जितना अपने आप को न देख पाए रावण, ऐसा घूंघट डालकर प्रयत्न करती है। और हनुमान जी ऊपर से देखते हैं कि उस वस्त्र का एक जो साइड था वो फटा हुआ है, तो इसका मतलब वो मैच हो रहा है उस वस्त्र के झोले से जो किष्किंधा क्षेत्र में सुग्रीव, नील और नल और जो तारू और हनुमान जी थे, उन पांचों लोगों के बीच जो फेंका गया था, ये वही झोला गुच्छा है। तो वो कंपेयर कर पाते हैं और उनको पता चलता है कि सीता माता यही है, सीता माता सुरक्षित है। और फिर ध्यानपूर्वक वो देख रहे थे, रावण की दुष्टता को देख रहे थे। हनुमान जी को क्रोध तो आ रहा था, पर क्या करें, संयम। कभी कभी हमको क्रोध आ सकता है, हमारे इमोशंस बहुत ऊपर हो सकते हैं। हनुमान जी आकर बोल सकते थे, मेरे माँ के साथ ऐसे बोलते हो दुष्ट राक्षस, पर खेल उधर ही खत्म हो जाता। तो जो दूत होता है उसका काम कर रहे थे, उनका काम ये नहीं था रावण से लड़ना। राम ने किसके लिए भेजा था? केवल सीता है या नहीं, जीवित है या नहीं, और जीवित है तो ये अंगूठी दो और उनको कहो कि मैं आ रहा हूँ, ये इतना कहकर आप कार्य कर कर आइए। हनुमान जी को कुछ खुद का अल्टीरियर मोटिव्स नहीं था, गुरु का जो कार्य है, स्वामी का जो कार्य है वही करना है। तो रावण ने फिर उनको कहा कि देखिए, आप मेरे
अर्धांगिनी बन जाइए, ये कीजिए, फिर उनको प्रलोभन देते हैं, इतना सारा शहर है, पूरा तीनों जगत का ये है, राम क्या दे पाएगा तुमको, वो अपना राज्य नहीं संभाल पाया, वनवासी है, उसके साथ रहकर भी क्या करोगे आप मेरे साथ रहो। तो सीता देवी उनको क्रोधित होकर कहती है, और सीता देवी इधर एक घास के तिनके को उठाती है। उस तिनका का हमने पहले भी बताया कि 13 कारण है, वही बता रही कि तुम्हारा सौंदर्य तिनके के समान है, और इस तिनके को छोटा मत समझना, नरसिंह देव अगर खंबे से आ सकते तो तिनके से भी राम आ सकते, ऐसे अनेक 13 कारण है। पर यहाँ पर जब तिनका दिखा रही है तो एक विचार वो भी कर रही है कि एक बार विष्णु जो देखते हैं कि इंद्र, वायु और अग्नि अपने शक्ति के कारण बहुत घमंडी हो गए थे, और उनके घमंड को शांत करने के लिए वे एक यक्ष के रूप में आते हैं, और यक्ष उनको कहते हैं कि कौन मेरे से युद्ध करेगा या मेरे से प्रतियोगिता करेंगे। तो हमारा जो अग्नि है, अग्नि कहते हैं अरे मैं लड़ूंगा तुमसे, यक्ष होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो कहते हैं ये तिनका है जमीन पर, इसे जलाकर दिखाओ। जितनी भी अग्नि दुनिया में होती है सब लगा देते हैं शक्ति पर, कुछ नहीं होता है। फिर वायु आता है, वायु को कहते हैं कि इसको उड़ा कर दिखाओ, तो वायु भी कर नहीं पाता है कुछ, पूरी ताकत लगाता है पर वो हिलता तक नहीं, थोड़ा भी हिलता नहीं है। और फिर इंद्र तो इन दोनों को देखकर कहता है कि मैं हार मान लेता हूँ। तो इस प्रकार राम की शक्ति बहुत शक्तिशाली है, और वो राम जब आएंगे तो दुष्ट रावण तुम्हारा संहार हो जाएगा। और इतना दुष्ट था रावण, अपने पाँव को उस जहाँ पर सीता बैठी थी उस स्थान पर रखता है और कामुक नेत्रों से देखने का प्रयास करता है। सीता बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती है कि ये दुष्ट कैसा है, पर सीता माँ के भाव में आके, क्योंकि लक्ष्मी है, हाँ, मातृत्व भाव में आकर जैसे बिगड़े हुए बच्चों को कहती है वैसे कहने का प्रयत्न करती है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। राम सबको आश्रय देते हैं, राम का शरण ले लो और राम के हाथ को पकड़ो। तो आचार्यगण कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि जी, कि सीता देवी ने हाथ क्यों पकड़ने को कहा, चरण क्यों नहीं पकड़ने को कहा? क्योंकि रामचंद्र इतने महान व्यक्ति है, वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और एक स्तर पर ये राक्षस कुल का है पर क्षत्रिय कार्य कर रहा है, तो क्षत्रिय मेरे चरणों पर रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हाथ भी पकड़ लिया तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो इतने महान गुण के श्री रामचंद्र थे। और फिर रावण अनेक प्रयास करे तो कह रहे थे कि 1 वर्ष का मैंने तुमको अवधि दिया था, 10 महीना चला गया है, केवल 2 माह रह गया है, इस 2 माह में अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको काट कर मेरा ब्रेकफास्ट बना दूंगा, सुबह का नाश्ता। इसको कहते हैं काम वासना। जैसी बहन वैसा भाई, सिर्फ माँ से ये परंपरा चालू हो रहा है, माँ ऐसी थी फिर बेटा ऐसा निकला, फिर बेटी भी वैसी ही थी, तो हम जो संस्कृति देंगे वैसे ही लोग रहेंगे। तो शूर्पणखा कामुक राम के पास गए तो आप मेरे पति बन जाओ, फिर वहाँ भेज दिया तो लक्ष्मण को कहते हैं मेरे पति बन जाओ। और यहाँ पर रावण का वृत्ति देखो, अगर आपने नहीं मुझे स्वीकार किया तो मैं आपको काट के खा लूँगा, कम से कम प्राण ले लूँगा, समझता है। पर कितने बड़े कैनिबल है, नरभक्षक है ये हमारे रावण, काट कर खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो रावण उनको जब देखते हैं और सीता देवी उनको प्रहार करती है और कहती है, सीता देवी भी कहीं रुक नहीं रही थी, सीता देवी उनको कहती है कुत्तों के भांति तुम हो और मेरे पति रामचंद्र एक शेर के समान है, कितना भी भौंकोगे कुछ कर नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद और क्रोधित हो जाते हैं और अपने तलवार को निकालकर मारने का प्रयत्न करते हैं। तो उनकी सबसे छोटी रानी, सभी हजारों रानियों में जो धन्य मालिनी बहुत सुंदर थी, वह कहती है रुकिए, और उनको रोकते और कहते हैं कि इसको मारकर क्या फ़ायदा है, इस दुष्ट के पीछे क्यों लगे हो, ये इतनी अभागी है, आपको इतने सारे सुंदर पत्नियां हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, आप व्यर्थ में इनके पीछे पड़ रहे हो, ये कुछ आपके लायक नहीं है। तो जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, स्वयं की प्रशंसा सुन के बहुत आनंद लेता है। तो रावण ऐसा प्रशंसा में हंसता है अहंकार में और निकल जाता है और कहता है इसे, और सभी जो राक्षसी है वहाँ पर जो पीड़ा पहुँचाती थी सीता देवी को, उनको कहते हैं कि आप कृपा करके जितना पीड़ा देना है दो, जो करना है करो, साम दंड वेद, साम दान दंड वेद, जो करना है करो, पर इसको मनाओ, अगर नहीं मानती है मार दो। तो ये जाने के बाद रावण वहाँ से चले जाते हैं और फिर सीता देवी को पीड़ा देना प्रारंभ करते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की राक्षसी थी। ऊपर से हनुमान देखते हैं कि कुछ राक्षसी का एक ही आँख था, कुछ लोगों का नाक ही नहीं था, कुछ लोग का नाक माथे पे था, कुछ लोग का मुंह पेट पे था, कुछ लोग का एक ही हाथ था, कुछ लोग राक्षसियों का एक ही पाँव था। ऐसा भयानक रूप देखकर
रावण के राज्य में कैसे लोग हैं और सीता माता को क्या क्या सहन करना पड़ रहा है पीड़ा। तो एकजता नाम की एक राक्षसी थी और जिसका स्पाइकी बाल था। तो ये स्पाइकी बाल लगाना वगैरह ये कहाँ से परंपरा चालू है आपको समझ गया होगा। तो वे कहती है अभी रावण ने अपना शक्ति दिखाया। अभी एकजता क्या प्रयत्न कर रही है कि रावण के कुल के बारे में वर्णन करे, तो ताकि ये जो अपने आप को कहती है कि मैं धर्मपरायण हूँ, मैं जनक की पुत्री हूँ, जानकी हूँ, मैं कभी ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती, अपने पति के अलावा विचार नहीं करे, तो कम से कम इसको अच्छा बैकग्राउंड देते। ऐसा उसको लग रहा है कि राक्षसी है। नहीं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र, पुलत्स्य के पुत्र, विश्रव के संतान है और इसलिए बहुत महान इनका वंशज है। वो वाला लाइन बताते नहीं हो, कैकशी है, सुमाली है, फिर वो राक्षस लोग का, क्योंकि वो बताएंगे तो आकर्षण नहीं करेगा। तो किसका प्रोफाइल किसको अट्रैक्ट करता है पता नहीं, हर एक व्यक्ति का गुण अलग है। तो दैविक गुण होने के कारण दैविक लाइन बताया। और उन्होंने कहा क्यों नहीं आप आश्रय ले रहे हो, रावण जैसा आपको कहीं मिलेगा इतना बड़ा महान ब्राह्मण। फिर हरिजाता नाम की थी, वो कहती है, वो डायरेक्टली वो कहती है कि इंद्र और बाकी लोगों पर विजय प्राप्त किया है, ऐसे देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति आपको आकर्षित नहीं कर, आपको आकर्षण नहीं लग रहा है, वो आपके पीछे पड़ रहे हैं। सीता मान जाओ। प्रगाशा नाम की व्यक्ति थी, वो तो इतनी क्रूर थी कि उसने कुछ किया ही नहीं, दांत दिखाकर डराने का प्रयत्न करती है। और फिर हनुमान जी देखिए कितने कंप्लीट पर्सनालिटी है। सीता माता पर इतना ये हो रहा है पर संयम बरतते हैं, संयम रखते हैं, ताकि उनको पता है कि बड़ा कार्य करना है, तुरंत नीजर्क रिएक्शन नहीं करना है, अपना खो नहीं देना है, आपा खो नहीं देना है, ताकि नुकसान सीता और राम का ही होगा। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके रखे और सहन कर रहे। विकटा नाम की जो राक्षसी है वह कहती है कि ये न के न प्रकार न रावण का संग करो, उनको आनंद दो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। दुर्मुखी कहती है कि सभी प्रकार के जगत में जो नियंत्रक है उनको नियंत्रण करने वाला व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण के अंदर आने को तैयार है, तुमको स्वामिनी बनाने को तैयार है, आप इतनी नखरा क्यों कर रही हो, सीता को कहते हैं। तो सीता उनको कहती है कि आप मुझे काट दो, मुझे मार दो, मेरे टुकड़े कर दो, पर मेरे स्वामी सदैव राम ही रहेंगे। वो कहते हैं कि जैसे इंद्र की पत्नी सची है, जैसे अरुंधति का पूरा विश्वास केवल हमारे वशिष्ठ मुनि के प्रति है, रोहिणी का चंद्र के प्रति है, लोपमिद्रा का अगस्त्य के प्रति है, सुकन्या के चावन मुनि के प्रति है। ये जो चावन प्रश्न ना, ये चावन मुनि के कथा से आता है, फिर कभी आपको बताएंगे इसके बारे में पूरा कि ये चावन प्रश्न नाम कहाँ से आया। तो सावित्री जो है वो सत्यवान के प्रति है, जो केशिनी जो है वो सागर राजा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, और जो दमयंती है वो नल के प्रति बहुत समर्पित है। ये दमयंती वाला चित्र आपको कोई भी जगत के आर्टिस्ट लोगों के गैलरी में आपको दिख के आ जाएगा। तो चंडोदरी नाम की एक राक्षसी वो कहती है कि इसके जो हृदय है, हृदय के स्तन के पास जो कोमल मांस है वो मैं खाऊंगी। प्रघोष कहती है कि खाना ही है तो चलो मार दो जल्दी, क्या बातें कर रहे हो। फिर अजमुखी नाम की एक राक्षसी वो कहती है सब बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, पिछली बार 1 किलो कम मिला था मेरे को। और फिर सुर्पनखा नाम की एक राक्षसी वो कहती है अगर खाना ही है, मटन खाना ही है, इसका रक्त पीना ही, इसका रक्त बहुत गर्म होगा, मजा आएगा, शतरानी है, जब हम खाएंगे तो दारू भी ले आइए और निकुंबिला देवी को इसको प्रार्थना करिए कि आज बहुत मजा आने वाला है हमको, क्योंकि ये मानेगी नहीं और हमको ये पक्का खाने को मिलने वाला है। ये सब सुनकर कोमल सीता, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति इतनी पीड़ा, इतनी ये सब सुनने के बाद, और खास करके स्त्री होने के बाद इमोशनल तो हो जाएंगे। तो अश्रु बहाने लगते और कहते हैं मेरे राम, हे रघुपति, आप कहाँ हो, आप अभी तक क्यों नहीं छुड़ाने, आपने विरध को मारा, आपने खरदूषण को मारा मेरे लिए, तो ये रावण कौन है, आप मेरी रक्षा करने के लिए आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है आप नहीं आ रहे हो। तो ऐसे कहते हुए व्याप कर रही थी, रो रही थी। उसी समय एक राक्षसी एंटर करती है और उसके मुख से आवाज आता है रुक जाओ, हट जाओ सब पीछे। वो थी त्रिजाता। अभी त्रिजाता उस प्रकार से है, हंस की प्रति सब कौओं के बीच में हंस कहाँ से आ गया, तो कौओं के बीच में हंस कहाँ से आई, क्योंकि ये परमहंस की पुत्री है, ये विभीषण की बेटी है, कितना भी कुसंग क्यों ना करे। और त्रिजाता इंचार्ज थी ये सब सिक्योरिटी राक्षस। अशोक वाटिका में कोई मेल गार्ड नहीं था, केवल महिला गार्ड्स रखे थे, और इन सब हजारों गार्ड के इंचार्ज या सिक्योरिटी ऑफिसर थी त्रिजाता।
अभी त्रिजाता अभी तक कहाँ थी? रावण आया, राजा आया, सो रही थी क्या? सो रही थी। फिर कोई कहेगा रावण उनको डांटा क्यों नहीं? क्योंकि नेपोटिज्म, अपने ही परिवार के व्यक्ति से प्रेम करना और उनको अलग नियम रखना, ये सभ्यता सदैव काल से रहा है। तो रावण भी नेपोटिज्म को ही रिप्रेजेंट करता था। मेरी भतीजी है, ठीक है, थोड़ी सो गई तो सो गई, क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग जागना चाहिए। तो वो आती है त्रिजाता और कहती है, हे राक्षसी लोग पीछे हट जाओ, आप इनको पीड़ा मत दो, आपको पता नहीं है क्या कारण है और क्या क्या होगा। तो सबसे पहला उनको बोलते क्यों, क्या होगा? वो कहते हैं कि पूरा लंका का विनाश हो रहा है और मैंने स्वप्न देखा है। तो सभी राक्षसी पूछती डिटेल में बताओ क्या स्वप्न देखा है त्रिजाता जी? तो बताती है कि मैंने देखा कि हजारों श्वेत घोड़ों के रथ पर बैठकर सुंदर एक सिल्क के कपड़े को डालकर, धोती को डालकर श्री रामचंद्र आ रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मण है और सीता माता को हाथ देते हैं और सीता माता को ले जाते हैं उत्तर की दिशा में। और फिर मैंने ये भी देखा कि विभीषण जो है वो 4 मंत्रियों के साथ आकाश की दिशा में जा रहे हैं। फिर तुमने नकारात्मक, और वो कहती है कि मैंने सुबह सुबह देखा है स्वप्न, इसका अर्थ यही है कि ये सच होगा। और बाद में मैंने जो देखा उसको सुनिए, सब राक्षसियों को कहती है क्या देखा आपने? तो बतलाते हैं कि मैंने ये देखा कि गधों से खींचा जा रहा एक बड़ा सा रथ था और उस रथ पर गंजा टकला रावण बैठा था और वो तेल को पिए जा रहा था और उस पुष्पक विमान या इस रथ से वो नीचे गिरता है और नीचे गिर के पागलों के भांति हंसते रहता है और हंसते हंसते एक बड़ा सा ब्लैक होल, एक अंधेरा, एक खड्डा था उसमें जा रहा है। ऐसे ही कुंभकर्ण भी ऊंटों के रथ में उस गड्ढे में जा रहा है और जो हमारे रावण के पुत्र है, रावण के पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत, वो भी जो प्रोपोइसस या डॉल्फिन के जैसे दिखने वाला एक प्राणी रहता है, मुझे लगता है हिंदी में उसे शमसूर वगैरह कुछ कहते हैं, उसके रथ में बैठकर वो भी उसी दिशा में नीचे की ओर जा रहे हैं। तो ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं, और इतना ही नहीं, ये लंका पूरी जल रही है और एक वानर के पूंछ को अग्नि लगने के कारण पूरी लंका जल के भस्म होने वाली है। और उसी क्षण वो देखती है कि सीता देवी का जो बाया जांग है वो थोड़ा हिलने लगता है, उनके नेत्र फड़कने लगते हैं, हाथ बाया हाथ हिलने लगता है। वो कहती है शुभ है, मतलब मैं जो कह रही हूँ राम बहुत पास में है, राम का कोई प्रतिनिधित्व आसपास है और ये मैं जो भी कह रही हूँ वो सब होने वाला है। इसलिए राक्षसी कृपा करके सीता को और मत पीड़ा दो, नहीं तो सबके साथ अपना प्राण भी खो दोगी। तो वहीं पर एक पिंजलिका पक्षी है, वो ध्वनि करने लगती है। फिर वो बताती है त्रिजाता कि ये भी एक शुभ घड़ी की बात है कि राम आसपास ही है। तो हम देखते हैं कि 6-7 प्रसंगों में पक्षियों का मेन रोल रहा है, इंडिकेटिव रहा है पूरे रामायण में। एक तो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि रचना करने वक्त जब क्रौंच पक्षी को देखते हैं और वो शाप देते हैं उस निषाद को, तो उनके शोक से श्लोक निर्माण होता है वो क्रौंच पक्षी। फिर दूसरा, अयोध्या में जो मैना रहता है वो आवाज करके तोते को उठाता है ताकि तोता जाकर अपने चोंच से टोके बिल्ली को, जो बिल्ली भगवान विष्णु को लगाए हुए भोग को खाने का प्रयत्न करे। इसका अर्थ इस प्रकार से था कि कैकेयी किस प्रकार से रामचंद्र को निकालने का प्रयत्न कर रही राज्य से। तीसरा, पंचवटी में महान पक्षी रक्षा करने का प्रयत्न करता है सीता देवी का जटायु। चौथा, समुद्र के तट पर संपत्ति जो बहुत बड़ा योगदान करता है और बताता है कि सीता को रावण किस दिशा में ले गए। और फिर अभी ये 5वां पिंगलिका पक्षी जिसे वंजुला पक्षी भी कहा जाता है, जो राम के आसपास होने का बात बताते हैं या उनके प्रतिनिधि का। और छठा है, युद्ध भूमि में एक पक्षी आएंगे, उनका नाम है गरुड़, जो भगवान के वाहन है। और जब लक्ष्मण मूर्छित हो रहेंगे और सर्पबाण से, तो गरुड़ उनकी सहायता करेंगे। अब साधु लोग भी पक्षी के समान होते हैं, उनकी दोनों की तुलना की जाए तो जिस प्रकार से पक्षी वो बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं, साधु के भी विचार बहुत ऊंचे होते हैं, नीच विचार वो नहीं रखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। दूसरा, पक्षियों को 2 पंख होता है जिससे वो उड़ते हैं, वैसे साधु के 2 पंख होते हैं, ज्ञान और वैराग्य।
और उनकी साधना, ज्ञान और वैराग्य यानी साधना, तो साधना और ज्ञान के आधार पर ये वो करते हैं। और तीसरा, पक्षी अलग अलग शाखाओं पर बैठते हैं पेड़ के, उसी प्रकार साधु लोग वैदिक ग्रंथों के अलग अलग शाखाओं से शिक्षा लेते हैं और पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो हनुमान जी ऊपर से देखते हैं और इसके बाद सीता विचार करती है क्या स्वप्न सच हो सकता है, ये स्वप्न ही तो है। फिर उनको दुख होता है कि राम आ क्यों नहीं रहे और रावण इस प्रकार से मुझ पर पीड़ा पहुंचा रहा है, तो एक काम करती हूँ मैं अपना प्राण ही ले लेती हूँ। तो अपने चोटी को पेड़ से बांधकर अपने गले में घुमाकर फांसी लेने का या आत्महत्या करने का जब प्रयत्न करते हैं, उसी क्षण हनुमान जी विचार करते हैं कि कोई देखे ना देखे, अब ये क्षण आ गया, मुझको कुछ ना कुछ करना होगा। तो सीता देवी आगे क्या करने वाले हैं, हनुमान जी किस प्रकार से क्या बात करेंगे, किस प्रकार से वो प्रूव करेंगे कि मैं राम का ही दूत हूँ, राम का ही दास हूँ। अब देखिए पूरे प्रसंग में रामदूत से रामदास बन गए हनुमान जी, तो रामदास और निकटतम है, तो वो क्या करेंगे, रावण क्या करने वाला है, अशोक वाटिका का क्या होगा, ये सब जानने के लिए हम मिलेंगे कल ठीक इसी समय पर। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।